कैसे उससे मुक्त हो। कर्म बंधन फ्री स्टेज है। सारा खेल ही क्या है, कर्मों के बंधन का है। पहले संकल्प चलता है, उस संकल्प में थोड़ा विकार इन ऐड हो जाता है, फिर वो कर्म होता है। फिर क्योंकि विकार ऐड हुआ, फिर उसका रिजल्ट रॉन्ग हुआ, तो फिर रिजल्ट रॉन्ग हुआ, मुझे लोग मेरा नहीं सुनते हैं, फिर संकल्प चलता है, फिर संकल्प चलेगा, फिर विकार ऐड हुआ, फिर कर्म किया, फिर बंधन, फिर वापस रिजल्ट। तो क्या चल रहा है, चक्कर चल रहा है ना हमारा। और फिर कहते हैं वो घानी का बैल होता है, घूमता रहता है घूमता रहता है। तो इसी तरह हम आत्माएं कैसे कर्म बंधन में बंधती रहती है। तो अभी बाबा हमें ये फ्रीडम की स्टेज कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि किस कारण ऐड होता जा रहा है। तो जैसे हमने देखा था ना लास्ट टाइम भी कि ऐड क्यों हुआ, क्योंकि जो संकल्प था उसमें जो परिस्थिति थी उसमें अपना कोई भी विकार को ऐड किया। जैसे मुझे आपका नहीं पसंद आया ये, तो परिस्थिति थी, ये ड्रामा का एक्ट था कि आप ऐसे कर रहे हैं, ये ड्रामा की सीन थी। लेकिन उस सीन में पसंद नहीं आया वो भी कोई रॉन्ग नहीं है, वो तो कोई चीज ठीक नहीं है तो बताना ही होता है। लेकिन उस बताने में अंदर दर्द फील किया, अंदर सफोकेशन फील किया, एक्सपेक्टेशन फील किया, ये जो फीलिंग थी ना उसका कर्म बंधन। और बताया, लेकिन साथ में ये क्लैरिटी कि उस आत्मा का जैसा पार्ट रहेगा उतना ही वो करेगा, ये होता है ना। तो ये एक्सेप्टेंस जब नहीं होती है तो अंदर संकल्प चलता है। और सच्चाई क्या है, एक्सेप्टेंस करना ये सच्चाई की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर उसके अंदर वो रिकॉर्डेड है, वो आत्मा ये पार्ट प्ले करेगी तो वो फिर भी करेगी। लेकिन क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उसका पार्ट क्या है, मेरा पार्ट मैं फिर भी वैसे प्ले करती रहूंगी। मुझे अगर बताना है तो बताते रहेंगे बार बार, जैसे बाबा भी तो मुरली में बताते रहते। लेकिन बताने के बाद, समझने के बाद न्यारापन, ये है कर्मों को, बंधन को स्टॉप करना। तो उसके लिए, वो न्यारापन के लिए हमें क्या संकल्प रखना होता है ताकि वो न्यारापन रहे। क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी और वैसी स्थिति। स्मृति, जैसी स्मृति की फीलिंग होगी, जैसी स्मृति रहेगी, तो उतना ही पावर सामर्थ्य की होगी। जैसे इसलिए जैसे हम वो संकल्प करते हैं, जैसे आज का पुरुषार्थ भी आप बाद में सुनेंगे कि मैं फरिश्ता हूं, क्योंकि उसमें क्या किया हमने, मैंने वो स्मृति रखी। अब संकल्प करेंगे, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, संकल्प आएगा कि ठीक नहीं है, लेकिन उस संकल्प के साथ फीलिंग नहीं है, क्योंकि फरिश्ता अर्थात फीलिंग नहीं। तो संकल्प नहीं चलना ये कर्म बंधन मुक्त नहीं है। कुछ भी संकल्प चले ही नहीं मुझे कि भाई, लेकिन संकल्प चलते हुए भी समझना, फीलिंग में नहीं आना, ये कर्म बंधन मुक्त है। कर्म बंधन संकल्प का नहीं होता है, फीलिंग का आता है।
संकल्प तो आएगा ना, लेकिन जब फीलिंग होती तो वो कंटिन्यूस संकल्प होता है, वो फिर बंधन बनता है। तो इसलिए जैसे बाबा ने बताया कि स्मृति आई, स्मृति से फिर शक्ति हुई कि नहीं, अभी इस आत्मा को ये चलो नहीं सुन रही है, और भी बताते जाए। क्योंकि जैसे होता है ना कि सपोज आपने मुझे एडवाइस किया कि 4 किलोमीटर वॉक करो, बहुत अच्छी एडवाइस थी आपकी, आपका अनुभव था, और मेरे लिए भी बहुत अच्छा था जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है। मैं 1 किलोमीटर चल के थक जाती हूँ, मैं नहीं चल पाती हूँ, तो क्या हो जाएगा? आपको फीलिंग आएगी कि मैंने इतना बोला, मेरा इतना अच्छा अनुभव है, इसकी इतनी बीमारी है, ये फिर भी नहीं चलती है, क्या है ये है। भाई नहीं, मेरी ताकत है ना, नहीं ताकत है तो क्या करेंगे? तो अब हम, अगर हम वो फील करते, फिर हम कहेंगे अब तो मैं कभी भी बोलूंगी नहीं इसको, क्योंकि बोलने से ये तो करता नहीं है। तो क्या हुआ कि ये है जो एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, और वो फीलिंग में आना। तो बाबा क्या कहता है, हाँ बोलो, चाहे रोज बोलो, पर वो आत्मा, उसकी ताकत जितनी है, उसके संस्कार जैसा है, वैसा करेगी ही, वैसा ही कर पाएगी। ये अंदर की क्लैरिटी। तो उस क्लैरिटी से क्या होगा? जब ये क्लैरिटी होगी तो हम करेंगे भी पूरा, क्योंकि हमें अगर एडवाइस भी देना है तो ये भी नहीं कि हम चोरी करेंगे, या लेकिन एडवाइस देते हुए न्यारापन, एडवाइस देते हुए फीलिंग में आना, इंसल्ट फील करना, ये रॉन्ग है। तो अब उस स्मृति, समर्थी और स्थिति, तो स्मृति में क्या होगा? ये क्लैरिटी है कि किया, फिर ये आत्मा अपने संस्कार के अकॉर्डिंग करेगी। ये भी नहीं कि ये तो करती नहीं है, ये तो बोलते रहते हैं, ये तो करेगी नहीं, ये भी हम श्राप दे रहे हैं। ये तो नहीं कर पाती है, ये तो करेगी नहीं है, इसको तो बोलते जाओ। तो ये हम संकल्प में कर्म को फील करते हुए जो अंदर फीलिंग्स के बंधन बना रहे हैं। अब इस बंधन बना, फिर उसके कर्मों का, आपके कर्म ठीक नहीं थे इसलिए मुझे बोलना पड़ा, लेकिन बोलने के बाद फीलिंग्स जो हुई वो मेरे कर्मों से मैंने अपने और रिजल्ट ऐड कर दिया। ऐसा ही है ना? क्लियर हो रहा है? क्योंकि अपने कर्मों से मैंने रिजल्ट ऐड किया। तो हाँ, बहुत जगह हमें फील नहीं होता है। एग्जैक्टली तो मोह जहाँ हुआ वहां फील हुआ ना, वही। नहीं, फीलिंग में रहम आएगा, वो फीलिंग नहीं होती है। कहते मुझे बड़ा दुख हुआ, ये फीलिंग है। ये फीलिंग वाली। तो फीलिंग, रहम, ये भावना है, लेकिन ये फील करना, इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, मोह सत्यानाश कर देता है, क्रोध भी सेकंड नंबर का विकार, लोभ भी कोई कम नहीं है। ये विकार बंधन बनते जा रहे हैं मेरे। मोह, मोह एक्चुअली वो जो हम जो कहते हैं ना कि मोह टूट जाता है, वो फीलिंग बहुत आती है, मोह नहीं टूटता है। मोह टूटने का सिम्टम है एक्सपेक्टेशन जीरो हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन जीरो इन द सेंस, अब मुझे ये नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, या कोई स्मृति में दर्द नहीं है,
स्मृति में दर्द चलता रहे तो एक्सपेक्टेशन तो 100% थी। दर्द है ना, दर्द है मतलब क्रोध है, मतलब उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो बाबा इसलिए और उस समय हम स्टॉप भी कर देते ना, जैसे 5 गियर में गाड़ी थी और एकदम आपने ब्रेक लगाया तो क्या होगा, धक्का लगता है। तो हमारी फुल बहुत एक्सपेक्टेशन थी और उसने ऐसे बोल दिया तो मैं 0 लेवल पे आ गई। तो वो टूटा नहीं है, वो ब्रेक लगा है, तो वो धक्का लगा है। वो गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है। कौन सा अच्छा है कि 5 गियर पर है तो उसको पहले न्यूट्रल गियर पे लाओ, फिर स्टॉप करो। ये गाड़ी का सिस्टम है, ऐसा ही है ना, गाड़ी जो चलाते वो स्लो डाउन करे। तो मोह जो ये ऐसे कहते हैं ना, हमारे तो टूट गई, तो ये टूट गई क्योंकि वो ब्रेक लगाया। तो वो तो नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल नहीं है। इसलिए बाबा ने स्टार्टिंग वहां से करना है कि मेरा वो मोह का जो विकार है कि ये आत्मा ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे क्यों नहीं करती है, ये जो विकार है इसको रिजॉल्व करना है। वो विकार को हम आंसर नहीं दे रहे हैं, और वो क्यों क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। कितनी बार आता है कोई आत्मा के लिए जहां हमें लगता है कि करना चाहिए, बढ़ता ही जाता है। क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है। ऐसे कोई सोल है हमारे संपर्क में जिनके लिए ये संकल्प आता है? फैमिलीज में बहुत है ना, तो मतलब वो तो बहुत है। तो इस समय हमें ये कर्म बंधन है उस आत्मा के साथ। अब हमें यही संकल्प करना है। तो जैसे आज का पुरुषार्थ भी था ना, तो वही हमने सुबह से संकल्प भी किया, यही पुरुषार्थ किया कि जिसके प्रति भी क्यों आ रहा था ना, तो उस आत्मा को केवल शक्ति दो। क्यों आना मतलब बंधन बंधना, क्योंकि क्यों आते ही फिर बाबा हमेशा कहते क्यों, तो फिर क्यों लग जाती है, संकल्पों की भी क्यों लग जाती है, लाइन लग जाती है। क्यों वाय आता है तो लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है ना संकल्पों की, क्योंकि वाय आया। तो ये वाय शब्द, हाय शब्द भी है, हाय हाय, और फिर बंधन का वर्ड है। तो ऐसे समय में बस पता है ना वो आत्मा में ये कमी है, लिमिटेशन है, बार बार उसको शक्ति देना है। कि अब शक्ति देने का मतलब क्या है, उसके लिए जब संकल्प करते, ये पावरफुल सोल है, उसको वरदान देना है, ब्लेसिंग देना, अर्थात संकल्पों से कि आज्ञाकारी नहीं है। बाबा ने आज वर्ड यूज किया, बेअदबी है, मैनर्स नहीं है। तो ये बहुत मैनर सोल है, मुझे उसको वरदान देना है, ये वरदान। तो ये वरदान एक तो उसके लिए हेल्प है, जैसे कोई लंगड़ा है उसको लकड़ी का सहारा चाहिए, तो वो आत्मा शक्तिहीन है जिसके कारण आज्ञा पर नहीं चल रही है, तो उसके लिए वरदान हेल्प है, लकड़ी का काम है। और मेरे लिए क्या है, मेरे से श्रेष्ठ संकल्प हो रहे हैं, शुभ संकल्प हो रहे हैं, तो मेरा उस आत्मा के साथ कर्म बंधन स्टॉप हो रहा है। और जैसे जैसे वो 0 पर आ जाएगा ना कर्म बंधन, फिर मुझे उसके करना नहीं करने का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। और जब नहीं इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर मैं कुछ भी कहूंगी ना, न्यारा बन के हो जाता है। जैसे कोई रास्ते में चल रहे हैं, कई जगह हम कहते भाई तुम ठीक से चलो, ऐसे नहीं तो गिर जाओगे, वहां आगे ये खड्डा है, आप बोल दिया, फिर आप क्या करते हो, आप अपने रास्ते चलते रहते हो। अब वो फिर भी वहां जाके
वो करेगा आपको, आप न्यारा हो, क्योंकि हमको पता है कि भाई हमने तो गाइड किया था, इसने नहीं किया। तो ऐसे जैसे हम न्यारापन होता है कितनों से, हमें दर्द नहीं होता है, हमें रहम आता है कि देखा, बोला, फिर भी ऐसा किया उसने। तो ये रहम शब्द, रहम की फीलिंग हमारे कर्म बंधन को स्टॉप करती है, बनाती नहीं। वरदान की फीलिंग हमारे बंधन को बनाती नहीं। पर जब ये नहीं होता है और फिर हम ये करते जाए, क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, ये हमारे बंधन बनाती जा रही है। तो बंधन बनने से फिर और उसका असर होता है। जैसे जैसे सपोज ये वायर है ना, ये सपोज, और इधर है और मैंने टाइट बांधा है, जितना जैसे टाइट बंधता जाएगा, जैसे ये बांधा, तो इधर कुछ असर हुआ तो मुझे भी होगा ना, क्योंकि हम दोनों बंधे हुए हैं। और टाइट होगा तो और इधर कुछ होगा तो इधर होगा, लूज होगा तो थोड़ा शायद नहीं भी होगा, होता है ना। और अगर टाइट होता है तो इधर कुछ होगा तो इधर भी कुछ होगा। तो एक एक संकल्प हम जो करते हैं वो बंधन को और टाइट करता है। लेकिन जैसे जकड़े हुए, इसलिए क्या बहुत बार लगता है कि सफोकेशन हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं खराब है, रॉन्ग है, बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है। ये घुटन क्या है, टाइटनेस है, ये बंधन है, बंधन बंध गए, क्योंकि यही संकल्प है। तो वरदान की फीलिंग, रहम की फीलिंग, न्यारेपन की फीलिंग बंधन को स्टॉप करती है। और बंधन स्टॉप हो जाएगा तो जैसे वो बीच में का जो धागा था ना, वो कट गया, राइट। तो ये भी इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट। तो अब वो कुछ भी करे, क्योंकि अभी तो लिंक नहीं है हम दोनों का, तो मुझे इधर इस हाथ पे असर आएगा। वो अभी कुछ भी करे क्योंकि अभी लिंक नहीं है। ये है न्यारापन, नहीं तो ये बंधन है। कुछ आत्माएं हैं हमारे पास जिनके साथ ऐसे बंधन है हमारे, है ना। तो वो अब बंधन को काटना है। कैसे? ये तीन बातें से। वरदान, ये बहुत आज्ञाकारी है, ये बहुत समझदार है, बस मुझे अपने बंधन को काटना है, उसको वरदान दे दे के। उसके लिए भी शक्ति है, मेरे लिए श्रेष्ठ कर्म है। नहीं नहीं, फील करना है, नहीं नहीं, फील करना है वो साथ। आत्मा को देख के उसके लिए फीलिंग करना है, बोलना नहीं है। ये कोई माला नहीं रट रहे, फील करना है। तो मेरा उससे बंधन स्टॉप हो जाता है। तो बंधन स्टॉप हो जाएगा ना, जैसे अलग अलग इंडिपेंडेंट हो गया। तो अब वो करे तो ठीक, नहीं करे मेरे को इधर असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब बंधे हुए नहीं है। तो ये छोटा सा पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए ये तीन फीलिंग के लिए चाहिए अपने स्वमान की स्टेज बहुत जरूरी है। एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर हम मुश्किल होता है कि नेचुरल है ना, मदर हूं ना, तो ये आखिर तो मैं मदर हूँ, आखिर तो मैं वाइफ हूँ। ये आखिर वाला वर्ड ही हो जाए, मैं आखिर में क्या आ जाए, आखिर में अंडरलाइन, फिल इन द ब्लैंक्स, फरिश्ता हूँ। आखिर में आत्मा हूँ या आखिर में मदर हूँ? मदर तो क्या है, जितने साल का रोल है, बस एक्चुअली तो हम आत्मा ही थे। एक्चुअली ये आखिर वर्ड भी हम रॉन्ग यूज कर रहे हैं, आखिर तो ये वर्ड था ही नहीं। तो ये फीलिंग में करना है, इजी हो जाएगा, बंधन कटे, बस ये फ्री।
हेल्प हम बहुत कर पाएंगे क्योंकि मैं फ्री हूं ना। उस समय तो बंधे हुए थे, तो ये ऐसे करते तो मैं भी ऐसे, वो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो वो दोनों जुड़े हुए होते हैं, तो एक चलता है तो उसको भी चलना पड़ता है। तो जब फ्री हो गए तो अब एक चल रहा है, मुझे मुझे चलना है तो चलूं, नहीं चलना है तो नहीं चलूं, क्योंकि वो जुड़वा नहीं है अभी। तो कितना डॉक्टर्स कोशिश करते जुड़े बच्चे को काटे, क्योंकि ये ठीक नहीं है, नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं है। हम किससे जुड़वा हुए हैं? संकल्पों में कहाँ का जुड़वा है? कितने लोग हैं जिससे हम जुड़वा हो गए हैं? एक भी मुश्किल है, डॉक्टर्स ट्राई करते हैं, अगर एक से ज्यादा है यहाँ, दो, तीन, फिर बाद में ग्रैंडसन, फिर ग्रैंड डॉटर, उधर कुछ हुआ, इधर कुछ हुआ, अरे वो तो बहुत बीमार है, मुझे इधर टेंशन हो रहा है। तो इतना ये जुड़वा होते जाएंगे इतने सारों से, तो कितने सारे ये आत्मा के कर्म बंधन, और फिर ऐसे जुड़वा होते होते आत्मा शरीर से निकल गई। तो शरीर से निकल गई, जुड़वा वैसा का वैसा है, अब वो आत्मा फिर आए। यही तो 2500 5,000 साल सृष्टि चली अभी ऐसे कर करके, तो फिर आती है, फिर है उन आत्माओं के साथ। अभी क्या करना है? समेटने का टाइम है। तो कितने सारों के साथ मेरा, मैं ट्विंस नहीं हूँ, ट्विंस भी नहीं, क्वाड्रिप्लेट्स। 3 है तो ट्रिपलेट्स, 4 है तो वो कुछ है ना, जो जो टर्मिनोलॉजी, क्वाड्रिप्लेट्स, ये तो बहुत खराब है इधर। आत्म, इसलिए बाबा ने जो कल मुरली चलाई, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, मदर है, बेटा है, ये टर्मिनोलॉजी हमें बंधन करती है। यही बार बार प्रैक्टिस करनी है, आत्मा है, आत्मा है, तो बंधन फ्री कर पाएंगे। जुड़वा स्टॉप, कर्म बंधन मुक्त अवस्था। और उसके कारण हम अपना, आज योग नहीं किया क्योंकि ऐसा हुआ, आज क्लास नहीं की क्योंकि ऐसा हुआ, आज सेंटर पे जाना था क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ। कितना हम अपने एक्चुअल प्रोग्रेस को स्टॉप करते ये जुड़वा के कारण। आत्मा कर्मों में इतना बिजी नहीं रहती जितना उसके बंधन में बिजी होती है। अगर कर्म में बिजी हो ना तो बहुत टाइम मिलता है, बंधन में बिजी होता है ना, उसका एंड नहीं है ना ऐसा। तो क्या करेंगे? कर्म बंधन मुक्त स्टेज। 3 बातें याद रखेंगे, जुड़वा बनना नहीं है, 3 फीलिंग्स में रहना है, इसलिए स्वमान हमें हेल्प करता है। आखिर मैं आत्मा हूँ, आखिर मैं ये हूँ, आखिर मैं ये नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा जी, सबको मंजूर है ये बात? माता ये है ना, आखिर मैं मदर हूँ। कितने लोग हैं जो कहेंगे आखिर तो मैं वाइफ हूँ ना, आखिर तो मैं मदर हूँ ना। ये वर्ड निकल गए, ये कितनों के पास है? कितने ऐसे महावीर आत्माएं, अरे वाह, बहुत जल्दी। आखिर तो मैं दादी हूँ, नहीं, अरे बहुत अच्छा, महावीर आत्माएं। बाकी सबने हाथ, जिन्होंने नहीं हाथ उठाया ना, अगले हफ्ते ये बंधन निकाल के हाथ उठा ले। बहुत अच्छा, मुबारक हो गई। आखिर में आत्मा, आखिर वो आत्मा है, बस कर्म बंधन फ्री। ओके, ओम शांति। 1 मिनट, अब ट्रैफिक कंट्रोल का गीत चले और